चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिवीजन को। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हम देखें चैप्टर को तो इसमें 2 ही एक्सरसाइजेज हैं सिर्फ। चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है। इसको स्कोरिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें 2 ही फॉर्मूलाज हैं जो पूरे के पूरे चैप्टर में लगते हैं। कौन से? एक डिस्टेंस फार्मूला और एक सेक्शन फार्मूला। तो इस चैप्टर को अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला की। डिस्टेंस फार्मूला ये कहाँ काम आता है? डिस्टेंस फार्मूला किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए ये काम आएगा। कार्टेशियन प्लेन पर अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं कहीं पर भी कार्टेशियन प्लेन में, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पर है और एक पॉइंट आपके पास यहां पर है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिख रहे हो बच्चों? x2 y2, क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं? पहले x आता है बाद में y आता है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जा रहे हैं? सपोज x1 y1। तो इसके बीच में डिस्टेंस कैसे आएगा? AB के बीच में ये जो डिस्टेंस आएगा, डिस्टेंस AB, ये आएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आई होप आपको याद आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं। इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है फ्रेंड्स? अगर ये पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन पे मीट कर दें यहाँ पर एक्सिस पे, तो ये कितना आएगा? x1, और इसको मीट कर दें यहाँ पर तो ये कितना आएगा? x2। तो बच्चे बताओ ये इतना सा डिस्टेंस कितना आएगा? ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? ये आप बोलोगे सर पूरे x2 में से x1 माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा? x2 माइनस x1। अग्री कर पा रहे हैं सभी? इसी तरीके से तिविशा आप बताओ, अगर ये डिस्टेंस ऊपर वाला ये y2 है और नीचे वाला डिस्टेंस हमारा ये वाला y1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा? y2 माइनस y1। अगर ये y2 माइनस y1 तो ये वाला भी y2 माइनस y1, हाँ है ना? तो अगर मुझे ये निकालना है AB, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा अर्शिका? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इसके, मान लो ये C है, AC के स्क्वायर के और BC के स्क्वायर के। यस और नो? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाँ है ना बच्चों? अब आपने बोला सर AC का तो अभी आपने निकाला था x2 माइनस x1 का स्क्वायर आ रहा था, है ना? और BC y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ रहा था। अगर आप इस AB का स्क्वायर भी उधर ले जाते हो तो यही बन जाएगा फॉर्मूला। यस और नो? किसी को डाउट तो नहीं है ना बच्चों? डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ईजी है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब हम समझते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ एक सेक्शन को, दैट इज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप क्या आ सकता है? किसी भी रैंडम 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना, जो कि इसका खुद का फॉर्मूला भी है। तो आपने यहां पे लिखा फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 रैंडम पॉइंट्स। सेकेंड टाइप क्या आ सकता है बताइए? सेकेंड टाइप आ सकता है आपको इक्वी डिस्टेंट का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स? इक्वी डिस्टेंट। तो यहां पर आएगा इक्वी डिस्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी मैं एक एक को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, एक एक टाइप का क्वेश्चन भी करवाऊंगा। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आ सकता है तिविशा? कोलिनियरिटी पे बेस्ड। कोलिनियरिटी क्या होता है? व्हेन 2 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ आ सकता है आपको प्रूविंग फॉर अ certain
शेप ऑफ पॉलीगन। जैसे कि आपको पॉइंट्स दे दिए 3, कई कई ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं, प्रूव करो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के। कैसे करोगे? तीनों डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। अगर आइसोसेलेस है तो 3 में से कोई 2 क्या आएंगे? इक्वल। अब आपको 4 पॉइंट्स दे दिए, मतलब 4 कोऑर्डिनेट्स दे दिए स्क्वायर के, और ये बोल रहा है प्रूव करो स्क्वायर है। अब स्क्वायर कैसे प्रूव करते हैं यश? 4 साइड्स निकलेंगी, 2 डायगोनल्स निकलेंगी, टोटल 6 डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, है ना। 4 साइड जब निकलेंगी तो आपको चेक करना है कि अगर वो स्क्वायर होगा तो सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल डिस्टेंस। 2 डायगोनल्स निकलेंगी, अगर वो स्क्वायर है तो दोनों डायगोनल्स इक्वल। इससे आपका चेक हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यही हमारे मेजर टाइप्स हैं। समझ आ रहा है या नहीं? कोई डाउट लग रहा है इसमें? आपके पास एक ही करके क्वेश्चन का मैं यहाँ पे एक ही का एक एग्जांपल लेता हूँ, प्लीज इसको नोट करेंगे पहले एक बार जल्दी से। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं। एक एक टाइप का हम एक एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ये 2 पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। स्टार्ट करते हैं। अब इस पॉइंट को आप अपने मर्जी से लोकेट कर लो। लेट्स से आपने इसको बोला कि दिस इज x1 एंड y1, दिस इज x2 एंड y2। अब आप जानते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको निकालना है, क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे प्लेस कर दो वैल्यूज को, तो डिस्टेंस आएगा अंडर रूट ऑफ 0 माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 0। बच्चों खुद चेक करो, 0 में माइनस 0 हट ही जाएगा और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों समझ आ रहा है? रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। सिमिलरली यहाँ पर भी रूट और स्क्वायर क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट, और नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये भी क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली आपका जो आंसर निकल कर आ रहा है, क्या आ रहा है? 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट्स। इसके आगे आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे क्योंकि 2 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो रूट से बाहर नहीं आएगा। सिमिलरली स्क्वायर्स भी रूट से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि होल स्क्वायर नहीं है। इंडिविजुअल स्क्वायर जरूर है लेकिन होल स्क्वायर तो नहीं है ना। अगर ये होल स्क्वायर होता तो स्क्वायर से रूट कट जाता और बाहर आ जाता, बट अभी ऐसा नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है? ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है डिस्टेंस फाइंड करने का बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बच्चों, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वी डिस्टेंट है इन 2 पॉइंट से, तो आपको वो पॉइंट फाइंड करना है क्या है। इसने एक बात बोली, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, बताइए एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म। क्या फॉर्म होती है उसकी? x, 0। तो आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये पॉइंट है जो x एक्सिस पे है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं? x, 0। ये इक्वी डिस्टेंट है किससे? अदर 2 पॉइंट से। जैसे मान लो ये a आपको दे रखा है, ये p और q है। ये पॉइंट्स आपको क्या दे रखे हैं? 2, -5 और -2, 9। ये आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर a इक्वी डिस्टेंट दिया गया है किससे? p से और q से, तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि AP डिस्टेंस किसके बराबर होगा? AQ डिस्टेंस के। यस और नो? तो आपने लिखा कि एज A इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q, इट इंप्लाइज AP बराबर हो जाएगा किसके? AQ के। अब बच्चों AP कैसे आएगा? सेम फॉर्मूला, x -2 का होल स्क्वायर माइनस 0 माइनस -5 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो विषय आप किसी को भी x1
और किसी को भी x2 ले सकते हो, ध्यान रखना। बट जिसको x1 लिया y1 भी उसके साथ वाला होगा, और जिसको x2 लिया y2 भी उसके साथ वाला होगा, ठीक है। सिमिलरली इक्वल्स टू में कर दो ए क्यू क्या आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। बच्चों रूट से रूट कैंसिल हो सकता है, हाँ या ना, क्योंकि कुछ और भी तो नहीं है रूट के अलावा, डायरेक्टली रूट है तो डायरेक्टली रूट काटा जा सकता है। क्या बचा यहाँ पर, आइडेंटिटी खोल देंगे, अगर था एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब बच्चों 25 माइनस 81 किसके कुल आ गया, 4x प्लस 4x। 81 में से 25 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 56, 8x आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि 8x माइनस 56 आ रहा है, तो x कितना आ गया, 7। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज -7, क्योंकि आपसे वो बोल रहा था कि पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो इसलिए आपका रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आएगा, -7, प्लीज नोट करेंगे एक बार इसको। चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको चेक करना है वेदर द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। पहले हम एक काम करते हैं, कोलिनियर समझ लेते हैं कि होता क्या है और कोलिनियरिटी क्या प्रोसेस है। तो बेसिकली कोलिनियरिटी कब होता है, व्हेन 2 और मोर पॉइंट्स lie on the same line then given points are said to be कोलिनियर। अब कोलिनियरिटी को चेक कैसे करते हैं, इफ ए बी एंड सी आर कोलिनियर, जैसे मान लो बच्चों ऐसा कुछ है कि ए बी और सी तीनों इसी लाइन पर लाई कर रहे हैं, हमें चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, आप 3 डिस्टेंस निकालेंगे, कौन से ए बी, बी सी एंड ए सी। आप 3 डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी, बी सी और ए सी, और किसी भी 2 डिस्टेंसेस का सम किसके बराबर आएगा, तीसरे के बराबर आएगा। तो यहां पे आप लिखोगे फाइंड 3 distances and sum of any 2 distances will be equal to the third distance. Only then the points are said to be collinear. ओनली देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं बच्चों कि ऐसा है या नहीं। तो हमने अपने अकॉर्डिंग हमने ए बी सी इसको अज्यूम कर लिया। स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले 3 डिस्टेंसेस निकालने हैं। हमने ए बी निकाला यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, मेंशन कर देना पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, और 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा ये 1 प्लस 1, यानी कि क्या आ रहा है बच्चों, √2 आ रहा है। इसी तरीके से BC चेक करते हैं। 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि अगेन 1 का स्क्वायर। तो रूट में ये भी क्या आएगा 1 प्लस 1 यानी कि ये भी √2 आ रहा है। अब AC चेक करो, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर
4 + 4 ये आ गया √8। √8 कितना होता है 2√2। चेक करो इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है। हाँ, तो आपने यहाँ पे लिखा कि सिंस AB + BC किसके बराबर आ रहा है AC के, देयरफॉर A, B and C आर कोलिनियर। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? नोट करेंगे जल्दी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप 3, टाइप 4। चेक वेदर द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। ये जो टाइप है इसमें क्या होगा, कोई भी शेप आपको दे दी जाएगी और उसके वर्टिसेस होंगे। सपोज अगर ट्रायंगल है तो 3 वर्टिसेस, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो 4 वर्टिसेस। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है कि वो शेप है या नहीं। अब यहाँ पर क्योंकि ट्रायंगल के लिए चेक करना है तो आपको कितने डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, 3 डिस्टेंसेस। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए चेक करना है तो आपको कितने डिस्टेंस निकालने, 6, 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। अब इसमें आपने टर्म कर लिया इसको, सपोज ए, बी और सी 3 डिस्टेंसेस निकालेंगे। ए बी निकाला पहले डिस्टेंस फॉर्मूला से, 6 - 5 होल स्क्वायर, बी सी सॉरी ए बी 4 - -2, तो ये आ जाएगा 1 + 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, तो √37। अब बी सी निकालते हैं बच्चों, 7 - 6 और -2 - 4, 1 + 36, ये भी क्या आ रहा है √37। अब ए सी 7 - 5 का होल स्क्वायर -2 - 2 का स्क्वायर, 7 - 2 का स्क्वायर 4 और 0, तो ये आ गया 2। अब बच्चों आपने ये ए सी इसलिए निकाला ताकि आपको चेक करना था ये इक्विलेटरल तो नहीं है कहीं, है ना, कि तीनों इक्वल आ रहे हो। तो इसलिए आपने क्या करा, चेक कर लिया। अब 3 आपके पास डिस्टेंसेस हैं तो आपने बोला सिंस ए बी और बी सी बराबर है, देयरफॉर द गिवन coordinates are of an isosceles triangle। ठीक है, नोट करिए एक बार यहां तक। तो बच्चों डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो इससे हमारा एंड हो जाता है। जितने टाइप ऑफ क्वेश्चंस है सबका मैंने एक एक एग्जांपल भी अभी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। तो हम सेक्शन फॉर्मूला को डिटेल में समझते हैं। देखिए सेक्शन फॉर्मूला में देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या आता है, डिस्टेंस आता है 2 पॉइंट्स के बीच में। सेक्शन फॉर्मूला में क्या आता है, एक पॉइंट ही निकल कर आता है। क्या निकल कर आता है, एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y से आप लिख रहे हो m1 x2 प्लस m2 x1। ये फॉर्मेट चलता है, एक 1 है तो एक 2 होगा, जैसे एक 2 है तो दूसरा फिर 1 होगा। अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2। सिमिलरली यहाँ पर आएगा m1 y2 प्लस m2 y1। अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2। तो सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर कर आप 2 कोऑर्डिनेट्स निकालते हो। अब समझते हैं एक बार कि वो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं कौन से। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक लाइन है जो a और b से ज्वाइन हो रही है, ठीक है, जिसमें बच्चों a के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जा रहे हैं x2 y2। लेट्स से p एक सर्टेन पॉइंट है, a b के कहीं बीच में लाई कर रहा है और ये पूरी की पूरी लाइन a b को किस रेशो में बांट रहा है अर्शिका, m1 रेशो m2 में बांट रहा है, ठीक है ना। तो जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो ये जो आपने लिखा है यहाँ पर x और y, ये क्या लिखा, ये आपने कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ही लिखे हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ p कैसे निकलते हैं, m1 को मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ x2 से,
m2 को मल्टीप्लाई करते हैं x1 से और अपॉन में क्या करते हैं m1 प्लस m2, तो इससे क्या आएगा, x का कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंट किससे बनता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट के जुड़ने से, यानी कि x और y के जुड़ने से, यस और नो। तो आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा x और इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा y। y के लिए क्या करेंगे यश, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, समझ आ रहा है। अब इस फॉर्मूला के अंदर देखो, फॉर्मूला तो सिंपल हो गया ये, इस फॉर्मूला पे बेस्ड और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको समझते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। सबसे पहला टाइप तो यही है जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ डिवीजन। फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ डिवीजन। सेकंड क्या हो सकता है बच्चों, पॉइंट गिवन हो और रेशियो मिसिंग हो, तो क्या निकालेंगे, फाइंडिंग द रेशियो ऑफ डिवीजन। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, अगर आपको मिड पॉइंट दे दिया जाए, मिड पॉइंट मतलब रेशियो क्या है 1:1, तो आपको मिड पॉइंट निकालना है, तो फाइंडिंग द मिड पॉइंट। या मिड पॉइंट से बेस्ड और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैं अभी आपको एक एक करके इंक्लूड करूंगा उन क्वेश्चंस को। फोर्थ आता है बच्चों, जब लाइन के 3 हिस्से कर दिए जाएं, ट्राई सेक्शन है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं, वो भी सेक्शन फॉर्मूला से निकलता है, या फिर लाइन के 4 हिस्से कर दिए जाएं, उनके लिए भी आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। केस ऑफ ट्राई सेक्शन और 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन। ठीक है, कोई डाउट आ रहा है इसमें या क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। पहला हो गया पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि ये आपको जो सेक्शन फॉर्मूला है। दूसरा हो गया रेशियो ऑफ डिवीजन। अच्छा बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, रेशियो ऑफ डिवीजन में हमेशा क्या करना पड़ता है, सिफ्टी हमें लेट करना पड़ता है रेशियो को, दैट इज k:1, ये हमें खुद से लेट करना पड़ता है रेशियो k:1। फाइंडिंग द मिड पॉइंट और केस ऑफ ट्राइसेक्शन और 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ अ लाइन। एक और इसमें मेंशन कर लीजिए, इसमें आता है कि अगर आपको सपोज कोई एक पैरेललोग्राम दे दिया जाए, तो आपको उसका क्या करना है, उसका एक कोऑर्डिनेट, मिसिंग कोऑर्डिनेट निकालना है। खैर वो भी सेक्शन मिड पॉइंट से ही हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, आप इस पार्ट को इंक्लूड ना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 पार्ट्स समझ आ रहे हैं आपको, हाँ। तो अब हम एक ही कर कर इनका एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। नोट कीजिए पहले इसको जल्दी। चलिए बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, जिससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाएगी टॉपिक के बारे में। पहला क्वेश्चन, इसमें आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड करना है, यानी कि आपको ये पता है कि लाइन इससे ज्वाइन हो रही है, इस रेशियो में डिवाइड हो रही है, और आपको क्या नहीं पता, पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं पता। तो इसकी अगर हम एक फिगर बनाएं, तो लेट से आपने ए पॉइंट मार्क कर लिया यहाँ पर, ए बी पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लिया, और पी आपको पॉइंट नहीं पता, बट ये पता है कि पी पॉइंट किस रेशियो में बांट रहा है पूरी लाइन को, 2:3 के रेशियो में। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या है, -1, 7, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, 4, -3। आप किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2 ले सकते हो, आपकी मर्जी है। अब इसमें आपने यहाँ पे लिखा यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, क्या निकलेगा पहले अर्शिका, x, और फिर क्या निकलेगा y। x किस फॉर्मूला से निकलेगा बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन, सिमिलरली y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, आपको बस वैल्यूज प्लेस करनी है इनकी इस जगह पर। आप चेक कीजिए, मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, मैं बच्चों अज्यूम कर रहा हूँ इसको x1, इसको y1 और इसको x2
इसको y2, और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा अमित, m1 और m2। सारी वैल्यूज आपको पता चल गई, आप इनको प्लेस कर दो इनकी जगह पे बस। तो देखते हैं यहाँ पर m1 x2 यानी कि 2 इंटू 4 प्लस m2 x1 यानी कि 3 इंटू -1 होल अपॉन 2 प्लस 3। स्टार्ट करते हैं, फिर 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। वैल्यूज प्लेस करने के बाद आपकी सिर्फ कैलकुलेशन आएगी, वो आप चेक करो। 8 - 3 यानी कि 5 अपॉन 5 कितना आ जाएगा बच्चों, 1। सिमिलरली -6 प्लस 21/5, तो ये कितना आएगा 15/5, दैट इज 3। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आ रहे, 1,3। इजी है, समझ आ रहा है बच्चों अच्छे से। तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था सेक्शन फॉर्मूला का, दैट इज पॉइंट ऑफ डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना है, बट आपको यहाँ पे बोल रहा है वाई एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो बच्चों फिगर पहले समझते हैं इसकी। आपके पास एक लाइन ज्वाइनिंग है 2 पॉइंट से, तो अज्यूम करते हैं वो 2 पॉइंट्स जो हैं A और B हैं। एक है 5,-6 और एक है -1,-4। क्वेश्चन बोल रहा है कि y एक्सिस जो है इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो आपने मार्क कर लिया कि क्या है, y एक्सिस है, इस पूरी लाइन को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें नहीं पता, और पॉइंट क्या ये भी नहीं पता, बट इसने एक हिंट दी है आपको, क्या, y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। बच्चों अगर y एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो y एक्सिस पे लाई करता हुआ हर पॉइंट कैसा होता है, 0, इसका मतलब ये पॉइंट भी कैसा होगा, 0, ये जो P पॉइंट है ये भी कैसा होगा, 0, क्योंकि हर पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है जो y के ऊपर, वो ऐसा ही होता है। यस और नो, समझ आ रहा है। तो सबसे पहले सिर्फ हम यही बात लिखेंगे, यही बात मेंशन करेंगे यहाँ पर कि एज एनी पॉइंट lying on y axis is of the form, किस फॉर्म का होता है, 0, y। और ये पॉइंट कौन है, जल्दी बताइए, ये पॉइंट कौन है, P। अब आप बताओ, रेशियो जब भी मिसिंग होता है तो क्या सिखाया था आपको, जल्दी बताएंगे, k:1। ये ध्यान रखना, जब भी रेशियो मिसिंग है अर्शिका क्या करना है, आपने लिखा लेट P डिवाइड्स AB इन k:1। तो आपने रेशियो को लेट कर लिया k:1। अब राजा ऑब्जर्व करेंगे ये किसका रोल प्ले कर रहा है, x1 y1 का, ये x2 y2 का, ये m1 m2 का, और ये वाला x, y, जो पॉइंट हम निकालते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P क्या आएंगे बच्चों, बताओ x कैसे आता है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो एक बार वैल्यूज प्लेस करेंगे यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, k इंटू -1 प्लस 1 इंटू 5 अपॉन k प्लस 1। तो ये आपका कितना आएगा बच्चों, -k प्लस 5 अपॉन k प्लस 1। क्या ये कोऑर्डिनेट आपको ऑलरेडी पता है, ये जो कोऑर्डिनेट आपने x का निकाला, p का x पता है आपको ऑलरेडी, चेक करो, p का x आपको ऑलरेडी पता है ना, 0, क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा था ना यश, तो वो पॉइंट ऑलरेडी आपको पता था, FC से आपको ऑलरेडी पता था। क्या नहीं पता, y नहीं पता कितना है। तो आपने क्या करा, इसको इक्वेट कर दिया किससे, 0 से। क्यों सिर्फ थी, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो फिर अगर था k:1 5:1 हो जाएगा, तो इसका मतलब रेशियो ऑफ डिवीजन कितना आ गया, 5:1। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने y निकाल दिया, y कैसे निकलेगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2।
बच्चों चेक करना, तो ये आएगा k इंटू -4 प्लस 1 इंटू -6 अपॉन k प्लस 1। चेक करो, -4 के -6 बाय k प्लस 1। क्योंकि k की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 5, तो आप इसमें पुट कर सकते हो, है ना। आप k की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो y कितना आ गया आपका -20 -6 अपॉन 5 प्लस 1, -26 बाई 6, तो y आ गया -13/3। देयरफॉर p क्या आ गया आपके पास 0, -13/3। ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ p निकल गए, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टाइप एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें रेशियो ऑफ डिवीजन मिसिंग हो। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि रेशियो ऑफ डिवीजन जब भी मिसिंग हो तो आप बस क्या करो, k/1 लेट कर लो, और कुछ ना कुछ हिंट आपको बच्चों दे रखी होगी। जैसे नायशा यहाँ पर आपको वो पॉइंट ही दे रखा था y एक्सिस पे लाई करता हुआ, तो आपने उसका x कोऑर्डिनेट निकाल कर इक्वेट कर दिया ताकि k की वैल्यू आ जाए, उस k की वैल्यू को आपने y में पुट कर दिया। ठीक है प्रिंस, समझ आ रहा है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस हैं ए बी सी डी। ए क्या दिया हुआ आपको 1,2, बी 4,y, सी x,6 और डी 3,5। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करो x और y की वैल्यू। आपने बस इनको क्या करा, ज्वाइन कर दिया और एक सिंपल सी बात बोली कि सर अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसकी डायगोनल्स क्या करेंगे अर्शिका, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे डेफिनेटली, हाँ या ना सिर्फ थी। अगर बाइसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो AC का मिड पॉइंट आएगा अगर था वही BD का भी मिड पॉइंट होगा, हाँ या ना, दोनों के मिड पॉइंट सेम होंगे। तो आपको बस यही बात मेंशन करनी है कि एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का मिड पॉइंट किसके बराबर होगा, BD के मिड पॉइंट। तो AC का मिड पॉइंट यानी कि 1 + x अपॉन 2, 2 + 6 अपॉन 2। क्योंकि बच्चों मिड पॉइंट कैसे आता है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को किसको, x1 और x2 को प्लस करके डिवाइड बाय 2। एक बार मैं आपको समझा देता हूं ये कैसे हो रहा है कि प्रॉब्लम ना आए। देखो अगर आपके पास कोई भी लाइन है और P जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब क्या रेशो आएगा, मैं कहता हूं कोई भी रेशो हो, सपोज करो 2:2 है, तब भी तो वो कट करके आएगा, आंसर 1:1 ही आता है रेशो का हमेशा। ठीक है, तो अगर आपके पास इस तरह का कोई कोऑर्डिनेट है जो मिड पॉइंट है तो समझ जाना कि वो 1:1 के उसमें बांट रहा है। अब बच्चों ये क्या है, x1 y1 और ये क्या है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला बस बताओ P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। x कैसे लिखोगे, m1 इंटू x2, m2 इंटू x1 बाई 2। यही फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, x2 + x1 बाई 2, जिसको प्रिंस में अगर x1 + x2 बाई 2 भी बोल दो तो एक ही बात है। ये x2 कैसे आया अमित, 1 इंटू x2 करा तो क्या आएगा, x2 ही आएगा, 1 इंटू x1 करेंगे तो क्या आएगा, x1 ही आएगा। इसी तरीके से जानवी हम y निकाल सकते हैं, y1 + y2 बाई 2। यस और नो। तो कभी भी मिड पॉइंट का सिचुएशन आएगा तो आप समझ जाना आपको इस तरह से यूज करना है, ये मिड पॉइंट सिचुएशन है, मिड पॉइंट सिचुएशन। ठीक है बच्चों, तो अप्लाई करो एक बार इधर और जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर। मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट क्या आएगा 1 + x, जिसको आप x1 बोल दो x2 बोल दो, आपकी मर्जी है। तो आपने यहाँ पे लिखा 1 + x बाई 2, y कैसे आएगा 2 + 6, बस दोनों कोऑर्डिनेट्स को प्लस करना है और डिवाइड बाय
2 करना है। मिड पॉइंट ऑफ बी डी बताओ बच्चों, 4 + 3 बाय 2 कॉमा y + 5 बाय 2। ठीक है, अब एक बात बताओ तेविशा, अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं, तो जो 9th क्लास में हमने सीखा था, क्या सीखा था प्रिंस, अगर दो कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं तो उनके इंडिविजुअली x कोऑर्डिनेट बराबर होगा किसके, उसके x के, और इसका इंडिविजुअल y किसके बराबर होगा, इसके y के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑन कंपेयरिंग, क्या लिखना है बच्चों, ऑन कंपेयरिंग 1 + x/2 किसके इक्वल होगा, अगर था 4 + 3/2 के, 2 से 2 कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 - 1 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। इसी तरीके से हम हिताक्षी y को कंपेयर करेंगे, 2 + 6/2 इक्वल हो जाएगा किसके, y + 5/2 के, 2 से 2 कट तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 + 2 8 - 5 3। तो देयरफॉर आपके सामने आंसर है कि x कितना आ रहा है, 6 और y कितना आ रहा है, 3। कोई डाउट है किसी को, पक्का क्लियर है। एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन समझते हैं इसका, दैट इज ट्राइसेक्शन। बच्चों ट्राइसेक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास एक लाइन है और उसके आपने 3 इक्वल हिस्से कर दिए। 3 इक्वल हिस्से करने के लिए लाइन को कितने रेशियो में बांटना पड़ेगा, मतलब क्या पॉइंट्स रहेंगे बच्चों, 2 ही पॉइंट्स रहेंगे ना, हाँ है ना। देखो प्रिंस, मेरे को कितने पॉइंट्स की हेल्प लगी इसको 3 हिस्सों में बांटने के लिए, एक पी की और एक, इससे कितने पार्ट्स बट गए, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, 3 पार्ट्स आ गया। अब ए के पॉइंट्स आप, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे 4, -1 और बी के क्या दे रहे हैं, -2, बच्चों अब जब पी की बात कर रहे हो ना तो आप भूल जाना कि क्यू एग्जिस्ट करता है, आप भूल जाओ कि क्यू एग्जिस्ट करता है। बस ये बताओ पी के लेफ्ट साइड में कितने पार्ट्स हैं और पी के राइट साइड में कितने पार्ट्स हैं, जल्दी से। पी की लेफ्ट साइड में एक पार्ट है, पी की राइट साइड में 2 पार्ट्स हैं, तो कितना रेशो आएगा, एग्जैक्टली कितना रेशो आएगा, 1:2, तो पी निकल जाएगा। अब जब पी आ गया तो आप पी और बी के मिड पॉइंट से लगा लो तो क्यू आ जाएगा, या फिर आप ए बी का क्या लगा लो, 2:1, तो भी आपका क्यू आ जाएगा। ठीक है, मैं एक बार करके दिखाता हूं, एक बार चेक करेंगे। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, एक्स कैसे आएगा बच्चों, आपके सामने वैल्यू लिख रहा हूं, ये x1 है, y1 है, ये m1 है, m2 है, और इसको आप ले लो x2 y2। बताइए, तो 1 × -2 और 2 × 4 अपॉन 1 + 2 यानी कि कितना आ रहा है, 6/3, कितना आ गया बच्चों, 2। y कितना आएगा, 1 × -3 और 2 × -1 अपॉन 1 + 2, तो ये आ रहा है -5/3। देयरफॉर p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 2, -5/3। नाउ q क्या है जल्दी बताइए, pb का मिड पॉइंट है प्रिंस, q के इस साइड में भी कितने पार्ट्स हैं, अगर p को देख रहे हैं तो एक पार्ट, तो ये 1:1 का रेशो आ रहा है ना। तो आपने लिखा नाउ q इज मिड पॉइंट ऑफ pb, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q, x कैसे आता है बच्चों मिड पॉइंट में, x1 x2 प्लस करके डिवाइड बाय 2, तो यहां पर आपने क्या करा, p लिख दिया। p कितना आ रहा है राजा, 2, -5/3। चलो बताओ बच्चों कितना आएगा, 2 + -2 बाय 2, क्या आंसर आ रहा है, 0। y कितना आएगा, -5/3 -3/2, तो ये आएगा -5 - 9/6 -14/6 -7/3। देयरफॉर q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0, -7/3। तो आपके पास दोनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं फ्रेंड्स, एक p आ चुका है आपके पास और एक आपके पास q आ चुका है, जो पूरी लाइन को कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, 3 इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों अभी का पार्ट
इतना ही रख रहे हैं हम। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, हम इसी के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, PYQs। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।